प्रशासन होश में आओ, तहसील प्रशासन होश में आओ। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसील प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। विजय जनपद का वो एक गांव है, वहाँ इस जनता के द्वारा हमको जानकारी हुआ कि वहाँ किसी मुख्य मार्ग से वह गांव जुड़ा नहीं है। इसको हम लोगों ने यह आज कार्यक्रम तय किया हुआ था कि उसको कहीं न कहीं एक रास्ता दिलवाने का प्रशासन हम लोग व्यवस्था करें। और तत्काल में जो आज पानी से वो गांव घिरा हुआ है, आने जाने में वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रहा है। और कहीं कोई आ रहा है तो प्राइवेट नावों से, जिसमें वो पैसा भी लग रहा है। हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है, एसडीएम को ज्ञापन देते हुए, कि सरकारी नाव की व्यवस्था किया जाए, निःशुल्क वहाँ आवागमन हो, कि हमारा कोई भी वहाँ उस गांव का ग्रामवासी शहर की तरफ या किसी कार्य से आते जाते हों, उनका पैसा ना लगे। बहुत जोरदार तरीके से हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है। उसमें 9-10 उसमें विद्यालय की मांग किया गया है, तो जीर्ण शीर्ण स्थिति हो गया, उसको सुदृढ़ किया जाए। वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था की, वहाँ एक हॉस्पिटल खोला जाए, जिससे वहाँ आज पानी जब इकट्ठा रहा तो निश्चित रूप से अनेक तरह की बीमारियाँ वहाँ फैलेंगी। ये सब मांगों को रखा गया है और हम लोग 10 दिन का समय देते हैं प्रशासन को। इसके अंदर वो कार्रवाई प्रारंभ नहीं करता है, एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और इस बीच में हम लोग अपने संगठन के मुख्य संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी संपर्क करके, जो कुछ एरिया गोरखपुर जनपद का उस गांव में पड़ता है, उस मार्ग को जोड़ने के लिए हम लोग महाराज से आग्रह करके वहां के प्रशासन से मिलने का काम किया जाएगा। और निश्चित रूप से यह विश्वास हम सबको है कि महाराज श्री और ये संगठन उस काम को कराएगा और वहाँ की जनता को एक नई रास्ता, जो आज तक आज़ादी के बाद भी रास्ता नहीं मिला, उस रास्ते से जुड़वाने का काम किया जाएगा। भदिला प्रथम गांव चारों तरफ से बाढ़ से घिरा हुआ है। ये प्रत्येक वर्ष भदिला गांव बाढ़ के दंश झेलता है। भदिला ये बरहद क्षेत्र की बाढ़ एक अस्थायी समस्या बन गई है और उसके निराकरण के लिए शासन स्तर से करोड़ों रुपया आता है प्रत्येक वर्ष और पानी की तरफ बहाया जाता है, लेकिन शासन प्रशासन, यहाँ का स्थानीय प्रशासन, उसकी अनदेखी की वजह से समस्या का समाधान नहीं होता, जिसके वो अस्थायी रूप अपना पकड़ा हुआ है। अगर बाढ़ से पहले अगर प्रशासन बाढ़ के प्रति सचेत हो जाता तो ये स्थिति नहीं आती। बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी भदिला गाँव में जाने के लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं है, जो काफ़ी लोगों के लिए वहाँ के एक समस्या बना हुआ है। इसको लेकर हम लोगों ने आज पहली बार भदिला गांव के विकास के संदर्भ में एक पहला हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और इसके बाद ये आवाज़ हमें लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा और भदिला गांव के विकास में एक कड़ी बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन के बाद हम लोग पूज्य महाराज जी से भी हम लोग 12 तारीख को मिलकर, जो भी वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनके साथ हम लोग पूज्य महाराज जी से मिलेंगे और वहाँ की समस्या को रखेंगे कि बाढ़ जो अस्थायी समस्या उस गांव की बनी हुई है वह समाधान हो, कि उसका भी हाल पूरा परसिया न हो पाए, कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसको लेकर हम लोग देवरिया जिला में, ये देवरिया जिला का एक भदिला प्रथम गाँव है, जो कि यहाँ पर 60 वर्ष हो गया
आज तक कोई प्रशासन उस गांव के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, और ना तो वहाँ पर कोई रास्ता है और ना ही कोई हॉस्पिटल है और ना बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है भी तो वहाँ पर कोई मास्टर नहीं है। अब मास्टर आते भी हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और अगर मान लीजिए अगर वहाँ कोई बीमार पड़ता है तो खटिया का चिलोरा बनाकर हम लोग नदी के उस पार ले जाते रहते, आदमी मर जाता है। और प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन अनदेखी करता है, कहता हाँ कर देंगे। जो धनिया गांव है आज उसकी यह स्थिति है कि धनिया गांव पूरा कट गया, 500 घर था कट गया, बाकी 2-3 घर बचे हैं कटने में। आज हम लोग यहाँ इनसे ज्ञापन दिए हैं कि हमारे गांव भदला और धनिया गांव सभा एक है, फिर भी धनिया कट रहा है। भदला के लिए हम लोग कह रहे हैं कि धनिया कट जाने के बाद भदला पर नंबर है, इसको आप लोग देखें और हमको बसाने की कहीं कृपा करें। कहें कि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, 3 बार यह गांव कटा है भदला, और 3 बार हम लोग अपनी मजबूरियों को लेकर दूसरे गांव में जाकर बसे हैं, अब जब जमीन मांग कर बसे हैं। ग्राम सभा डेढ़ यहाँ के अंतर्गत रायपुर चकलार रगरगंज में अगस्त 2014 से बिजली आपूर्ति ट्रांसफार्मर जलने की वजह से ठप हो गई। इसकी सूचना जो है जेई साहब, बरहद, SDO बरहद, एक्सीएम साहब सलेमपुर और मुख्य विद्युत अभियंता गोरखपुर को दी गई। इसके उपरांत उन्होंने शासन निधि का हवाला दे करके और जो है कि उसका टाट मरोड़ करते रहे। इसके लिए हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया। उसके उपरांत उन्होंने जो है कि जून 2015 में ट्रांसफार्मर भेजे, जबकि शासन निधि द्वारा दिया गया तार, पोल और बिजली के अन्य उपकरण आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। इसके उपरांत जो है कि बिजली का बिल पूरे 10 महीने का जोड़ करके भेजा गया। उसके संदर्भ में हम लोग बिल माफ़ करने के लिए कि हमारे यहाँ का जब बिजली ही नहीं जली तो बिजली नहीं तो बिल नहीं, इसके संदर्भ में हम लोगों ने जो है कि एक ज्ञापन दिया माननीय SDM साहब को हिंदू वाहिनी के बैनर पर। यदि इसके बारे में प्रशासन हमारा बिल नहीं माफ़ करता है तो फिर हिंदू वाहिनी के बैनर तले हम लोग इससे उग्र भी आंदोलन। प्रथम एक ऐसा गांव है जो विकास से कोसों दूर है। विकास कैसे अवरुद्ध होते हैं इसका यह एक सीधा उदाहरण है तो पड़ता तो है ये देवरिया जिले में, लेकिन इसके सारे कार्य संपादित होते हैं गोरखपुर जिले से। यदि बिजली आती है तो बिल जमा होगा गोरखपुर में, सड़क बनेगा गोरखपुर से और कार्य क्षेत्र होगा देवरिया। इस 2 जिले की लड़ाई में भदिला गांव का अस्तित्व आज समाप्त होने के कगार पर है, और आज जो है इसके संदर्भ में हिंदू युवा वाहिनी ने एक पत्रक देवरिया जिले के बरहस तहसील में SDM को दिया है। देखना है कि शासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है। मैं अंजलि गौर उपाध्याय,